मैं सभी श्रोताओं की तरफ से थेंद्र मुझे जी को नमो बुधाए और थेंद्र मुझे जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने मधुर वाणी से हमें प्रवचन कराकर लाभान्वित करें। धन्यवाद। और संगे शक्य हुआ का छंठुल दबाया आजकल है ना। ये कल से छपा एक से बच्चों तक भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती ने युद्ध में चमत्कार दिखाया था मजबूर में वो मुतिकपा लोगों को करने के लिए। फिर वो दिन आजकल चल रहा है। आजकल एक सा मने और एक सा वज्र गुरु पढ़ने से अगर शुद्ध मन होगा ना लाख लाख करोड़ करने पढ़ने के बराबर है। बुंजुर दवा है, बुंजुर दवा। तो ये याद रखना। चलिए क्यों करते संगे चेदा सजे चोना चांचो भगो जाने क्या सोचे तागे सोचे भाई सोनंजे
संजे कुंजी ngो ni ro se chugu ngo so to jiro so ve lo me sha la ge jan sa yende sanje kun do nyam na ya ka tin sanje kun le la be je so ve la me sha la ge jan sa ne lo jo la to ba jin je lo sanje kun do so ve la ma la gu sang go wa chen be so wan de do me ne lo ra ngo she ba 세단 두바 냠브라 진지로 남가다니 베심제 담제 감정 거와 동와 지점솔레다 넘바 담제 점바 송조 더제 장진베고 방라고 브라자 데지도 담베 지도 송고 송제 타네 텐라 베브라자 오냐 바이 꿀롱만도 지 담베 제 셈브라주 데라야간 심베 추니 로본 상기니바 구르rumbache dinigi soldem sikdun soldem sambalantuma parche lamsel samba nyadrup lasokbagi ene tenta shibeka bembe lomache namje semmayeng bra jete tsechik to sembrashu तो मैंने विचार किया कि क्योंकि अब छेजू आने वाला है ना अब ये गुरु रिम्पोछे जी के सिर्फ संबलंटू पर्चे लमसली नहीं सबसे पहले सिक्तुंग सोल्डेम क्या है उसके बारे में बताओ फिर उसके बाद पर्चे लमसल क्या है फिर संबलंटू के अंदर क्या है ना जी फिर उसके बाद संबल यूट्यूब के अंदर क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको 4-5 दिन में बताऊँ सोच रहा हूँ कोशिश करूँगा तो यहाँ से पेमा का देखिए आप पेमा कथांग वगैरह हर कहीं में ये गुरु रिम्पोछे जो गुरु हैं और रिम्पोछे के समान है हर एक गुरु वैसे रिम्पोछे ही होता है अगर अच्छा प्रवचन करने वाला होता है और अच्छा न्यामलेन वाला गोम न्यामलेन वाला होता है जिससे आपको धर्म का अर्थ सुनने में बहुत सुविधा होता है सब कुछ आपको समझ में आता है तो गुरु तो रिम्पोछे ही होता है ना क्या विचार है ना जी तो हमारे अंदर जो सेम का वो है हमारा जो सेम्स है वो जो है हकीकत में संन्यासी है हकीकत में ज्ञान जो है हमारे सेम्स के अंदर है लेकिन हम लोग उसको नहीं पहचान पाए और भटक गए सिर्फ थोमा में बने आज तक भटक गए कि अपने मन के अंदर ही गुरु मुझे बैठे हुए हैं संगे शकेथुआ बैठे हुए हैं संगे होपा में बैठे हुए हैं गलवा थमजे सब हमारे सेम के अंदर ही है क्योंकि हमारे सेम का वो खुद ही संज्ञा से ना बैठे हैं लेकिन दुर्भाग्य से मरिकपाती मुंबा से जो है हम लोग उसको पहचान नहीं पाए तो यहाँ गुरु रिम्पोछे के बारे में गुरु रिम्पोछे कौन है पता है ये एक पेचा में कहा गया हुआ कहते हैं कि मुनसे नवा था होपा में गुरु रिम्पोछे कहते हैं कि मैं होपा में मैं ही हूँ बोल रहे संगे होपा में कौन है मैं हूँ मुनसे पहले मैं नवा था संगे होपा में मुनसे नवा था होपा में रिवो तालर गोम्बो चेरेजिक बोलते हैं रिबो पोताला में चेरेजिक जो थे वो भी मैं ही हूँ बोल रहे हैं समझ गए पहले गुरु रिम्पोछे का जड़ क्या है संजय होपा में थे अमिताभा बुद्धा अमित देवाश्री वो है तो रिबो पोताला में मेरा नाम ही चेरेजिक है बोल रहे हैं मैं ही चेरेजिक हूँ अवलोकितेश्वर हूँ ओम मानी पद में हूँ है ना जी उसके बाद दाना कोशर पेमा जुंगने गा बोलते हैं उसके बाद सिमचिंग की दोलन करने के लिए लोक कल्याण करने के लिए लोक की भलाई करने के लिए क्योंकि संगेस का गोंबा क्या है उनका अभिप्राय क्या है उनका विचार क्या है उद्देश्य क्या है वो अपने लिए सुख के लिए थोड़ी न्यामलेन करते हैं थोड़ी डुबा न्यामलेन करते हैं सारे संसार के प्राणी जो दुख में है जो दुंगल की गेम्सों में है उसको किस तरह से दुंगल के रास्ता से हटा करके ज्ञान के रास्ते में डाल करके किस तरह से उनके मन के अंदर सुख शांति को स्थापित करूं यही सभी बुद्धों का उद्देश्य है और ये गुरु रिम्पोछे जी तो थे वो संगे होपा में छुकु धर्मकाय की दृष्टि से संगे होपा में है और लोंकु जो संभोगा काय की दृष्टि से गोम्बो चेरेजिक जी हैं और टुरकु निर्माण काय दृष्टि से खुद ही आचार्य गुरु पद्मा संभाव जी हैं इसलिए मुनसे नवा था होपा में रिवो तालर गोम्बो चेरेजिक दाना कोशर पेमा जुंगनेगा दाना कोशी सोलिंगदो पेमा गेस रदोंगोला बोलते ना दाना कोशा के झील में जब मैं तो पद्मा के ऊपर में जन्म हुआ था वही संजय होपा में के हिस्से का एक ही चेरेजिक बन करके
मैं गुरु पद्मा जुंगनी के रूप में लोक कल्याण के लिए दाना कोशा के छोलिंग जो झील है उसके ऊपर पेमा के सतोंगो के ऊपर मेरा जन्म हुआ लोक कल्याण के लिए। सभी मैं ही हूँ। गलवा थमजे हिशी लोंग दुचिक जितना भी ये बुद्ध है ना वो चुकु लुंगु टुकु में विभाजित हो जाता है लोक कल्याण के लिए एक हिस्से का गुण जो है समझे थमजे के दोनों के लिए आते हैं, ये जानना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं, खुद ही कहते हैं गुरु मुछे जी, छुनसुल समला कुसुम नंगजुर चांग। छुनसुल सम अलग अलग दिखाई देता है। कोई ऐसा न्यामशाम में बैठे हुए हैं, कोई पूरा ताज वगैरह लगा के लोंगू के छे में दरचंग वगैरह डाल के चूड़ी वगैरह डाल के ऐसे बैठे हैं, कोई गेलों के चुल में है, कोई नापा के चुल में है। क्यों? लोक कल्याण करना ना मुझे। लोक कल्याण करने जैसे जैसा संस्कृति है, जैसे जैसा परिस्थिति है, जैसे जैसा वातावरण है, उस रूप में आकर मैं लोक कल्याण के लिए आता हूँ। छुनसुल समले कुसुम नंगजुर चांग। केवल दिखाए में अलग अलग दिखाए, लेकिन कुसुम की दृष्टि से कोई गेलोंग जैसा, कोई नापा जैसा, कोई पूरा राजा जैसा, ऐसा अलग अलग दिखाई देता है। वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से मैं एक ही हूँ बोल रहे हैं। समझ गया ना? सुन समझे सुनसुल समला कुसुम नंगजुर चांग से धनला एर में सोजरो थामी दे। धनला एर में बोलता है, अर्थ में असली अर्थ में जाएगा तो होपा में चेहरे से गुरु पेमा जुगने एक ही है बोलता है, अलग नहीं है बोलता है। समझ गए ना? वो एक ही है बोलता है। धनला एर में धनता ला अलग अलग नहीं है, सोसरो थामी दे अलग अलग है नहीं बोलता है। एक ही ज्ञान का लोक कल्याण की दृष्टि से अलग रूप में आना है, इतना मात्र फर्क है। ये वही है। इसीलिए तो बर्षे लमसल में चुकु नवा थाएला सोलवान दे, लोंगु थुकजे चंबोला सोलवान दे, टुरगु पद्मा जुगनेला सोलवान दे। पता है ना? तो इसी दृष्टि से ऐसा आ जाता है। धोला है में सोसरो थामी दे चुयंग ने से। फिर यही नहीं हो कह रहे हैं। गुरु मुझे कहते हैं कि कुंदो संगो भी मैं ही हूँ, दुर्जे छंग भी मैं ही हूँ, और शक्यत हुआ जो पहले आए थे वो भी मेरा पहले का वो है बोल रहे हैं। समझेंगे दोनों के लिए आए हुए हैं। इसलिए जो पद्मा जुगने में हूँ ना, मेरे अंदर सब कुछ है बोलता है। मैं ही कुंतु संगो हूँ, मैं ही दुर्जे छंग हूँ, और मैं ही संगे शक्यत हुआ हूँ। ये पेमा जुगने के अंदर जो हिस्से है उनका ज्ञान है, उसमें सब कुछ है बोलता है। वो एक ही चीज है बोलते हैं। कैसे बोल रहे हैं देखिए, छुइंग नेसु कुंतु संगो तंग तुपो को तू दुर्जे छंग चंपो। दुर्जे तेन तो थुपा चंपो नहीं। दुर्जे तेन में जो संगे शक्यत हुआ ना, वो थुपा चंपो नहीं, वो मैं ही था बोलता है। निमे पेमा जुगने लुंजी टुप अलग नहीं है बोलता है। पेमा जुगने के अंदर सब कुछ है होता है, ज्ञान के अंदर। मतलब विसुम संजय गुरु रिम्पोचे है ना। विसुम का संजय का निम्बो जो है वो गुरु रिम्पोचे के अंदर सब है बोलता है। तो इस तरह से हमको जानना चाहिए गुरु रिम्पोचे। जब संगे शक्यत हुआ जी थे ना, उस समय क्या कहते हैं, एक दोदे नेंगेल देवी दो है, उसके अंदर संगे चुमने ने खुद ने लुंगटेन किया है। संगे चुमने ने खुद ने लुंगटेन किया है, भविष्यवाणी किया है। उन्होंने कहा कि नानी न्यांगेन देव तू लोनी चुदम नीचम ने दाना कोशी छोलिंगदू नावे लग बिचु जुंगो की संगे शक्यत हुआ ने मेरे ही एक अवतरित रूप में एक केबू पैदा होगा, दाना कोश के छोलिंग में उत्पन्न होगा, उन्होंने भविष्यवाणी किया था। किसने? संज्ञा शुभ। कब? नानी न्यांगेन देव तू, जब मेरा परिनिर्वाण हो जाएगा, जब मैं कुंभ चौकसी करूंगा। संगे शक्यत हुआ जी ने दोदे न्यांगेल देव दो, कंजूर के अंदर पोती 3 होता है, दोदे न्यांगदेव उनके कंजूर में ही है। पोती 3 निकाल देगा तो 97 पोती रह जाता है, वो उसमें 8 हो गया होता है। उसके अंदर बोलते हैं मेरा जब परिनिर्वाण होगा उसके बाद लो नी चू तक नीलम्बा। चू का मतलब 1000 साल को गिन लीजिए, नी का मतलब 200 साल, मतलब 1200 साल बाद जो है दाना कोश की छोलिंग में पद्मा जुगनी के रूप में मेरा उत्पत्ति होगा बोल के संगे से बताया है। समझ गया ना? गुरु मुझे कौन थे पता लगा ना? मेरे से बढ़कर एक पुरुष का उत्पन्न होगा, वो पद्मा जुगनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जंबल संजो आप पढ़ते हो ना, देने पल दिन दुर्जी छांग बोल के जंबल संजो पढ़ते हैं ना, जंबल संजो बोल के पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी बताया गया है कि पलदेन संजय पेमा के कुमछे हिस्से जो जिम्बा, ये गुरु मुछे जी का लुंगटन है, जंबल संजो के अंदर है। मंजूश्री समगीति नामा है, उसमें कहते हैं कि बुद्धो पदमोद भवा श्री महान सर्वज्ञ ज्ञान कोश दृक बोल के ऐसा संस्कृत में कहा कि पलदेन संजय पेमा के होता है। बाद में जो है पलदेन संजय जो है पेमा के मतलब पेमा से ऊपर खुंशी करेंगे बोलते हैं। वो जितना भी संगे चुमदेन दे है कुमजे हिस्से जो जिम्बा, मतलब जितना भी संगे दे धतावा महों पे संगे भूत वर्तमान और भविष्य संगे सबके निचोड़ के रूप में पद्म संभव के रूप में उत्पत्ति होगा बोल के ऐसा बताया गया। ये सब लुंगदेन का सीखे है, ये है ना। ये देखिए गुरु मुझे ऐसे हैं। अब मैं यहाँ से नीचे हम लोग अब गुरु रिम्पोचे जी का ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर बात वहीं पर आ जाके टिक जाता है, जब तक मनुष्य के अंदर पूर्ण रूप से
श्रद्धा ना हो, तत्पा ना हो, मन में स्वच्छता ना हो, पवित्रता ना हो, कुटिलता के भावना से दूर ना हो, है ना। मिगे व चू, जो शरीर से हिंसा करना, चोरी करना, और क्या कहते हैं, व्यभिचार करना, और झूठ बोलना, चुगली करना, और किसी को दो टुकड़ों में बांध देना चुगली करके, और कठोर वचन बोलना इत्यादि, और मन के अंदर लोभ, जिम्बा, दक्षिण वाला सिरना सा होना, दक्षिण किस्म लोभी होना, द्वेषी होना, क्रोधी होना, और लेख जुंडे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाना, ये कुदरत का कानून है, उसको नहीं मानना, बुद्ध को नहीं मानना, गुरु को नहीं मानना, ये सारी चीजें जो मिगे बच्चू है ना, ये मिगे बच्चू का जो विचार जो है, उसको जब तक आपके मन में भगाने की भावना नहीं आती है, और मन के अंदर तत्पा से जो है शुद्ध रूप से ना हो, प्योर ना हो, मन की पवित्रता जो है बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा ना हो, तो धर्म का कार्य जो भी करेंगे ना, वो ऊपरी से धर्म का कार्य कर रहा जैसा लगता है, वास्तव में धर्म का कार्य नहीं होता है, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं हो तो क्या धर्म का कार्य होता है। धर्म मतलब धारण करना, धर्म संस्कृत में से संपन्न होता है धारण करना। क्या धारण करना? अच्छे विचार को धारण करना। अच्छे विचार क्या है? अच्छा विचार जिसमें दया की भावना हो, प्रेम की भावना हो, करुणा की भावना हो, ज्ञान की भावना हो, सब इंसानियत को समान दृष्टि से देखने की भावना हो, इस तरह का भावना ही धर्म है। धर्म जो है व्यवहारिक है, समझ गए ना, व्यवहार है। अब आप कहते हैं कि मैं दिन में 3 साल दुर्जी चौथा पढ़ता हूँ, कोई कहते हैं मैं ये लामा जी तो एक दिन में 1 साल युमपति पढ़ लेते हैं, ये लामा जी तो बड़ा तांत्रिक है, ऐसा चुटकी मारता है उसका जुकाम ठीक हो जाता है, ये होता है वो होता है ना, अनाप शनाप बहुत कुछ है। वो धर्म नहीं है, वो एक छोटा मोटा आकस्मिक कुछ होगा, वो थोड़ा आकस्मिक, वो तत्कालिक होता है, वो लोगुर तो बोलते हैं ना, हुंदा के लिए होता है। लेकिन असली धर्म होता क्या चीज पता है? अपने चित्त के अंदर स्वच्छता को लाना। जब आपके अंदर स्वच्छता आता है ना, चंगमा हो जाता है ना, साफ सुथरा होता है ना, साफ होता है ना, तो मन में बड़ा भारी शांति मिलती। फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है या गरीब है, या है ना, जो पैसे वाले हो या ना हो, या कोई भी, जब धर्म का रस जब चख लेते हो ना, तो हमेशा मन के अंदर सुख शांति बना रहता है। वो धर्म है। वो लोभ के अंदर धर्म नहीं होता है। लोभी आदमी पापी होता है, क्रोधी आदमी पापी होता है, जो ले झुंडे को नहीं मानता है वो पापी होता है, जो चोर करता है पापी होता है, हिंसा करता है पापी होता है, चुगली करता है पापी होता है, कठोर वचन बोलता है पापी होता है, झूठ बोलता है पापी होता है, व्यभिचार करता है पापी होता है। फिर अपने आप को देखो, आप पापी हो कि धर्मात्मा हो। जो अभी मैंने गिना है ना, इन चीजों में आप कर रहे हो तो आप पापी हो। आप बाहर से दर्जे चप्पा पढ़ो या जैसा वस्त्र लगाओ या मानी लगाओ, ठेवा लगाओ, वो तो बाहर का दिखावा है लोगों को, वो तो बड़ा भारी धोखाबाजी हो गया। उसको चीटिंग बोलते हैं, चीटिंग, पाखंड बोलते हैं, आडंबर बोलते हैं। धर्म संगे चुमदेंदे या गुरु मुझे जितने भी नंबर संगे संगे हमजी ने हमको पाखंड करना नहीं सिखाया, हमको धर्म सिखाया है। धर्म मन की स्वच्छता में होता है, पवित्र में होता है। कहने का मतलब, जब गुरु रिम्पोछे जी का जन्म हुआ था, दानाकोशी सोलिंग में जन्म हुआ था, तो जन्म होने पर उस इलाका के खंडो मालोक होते थे वहाँ। जैसे ही वो गुरु रिम्पोछे का जन्म हो गया है ना जी, होने के बाद खंडो मालोकों ने एक गाना की तरह एक गा लिया, गुरुमा की तरह। क्या गाया पता है? उर्गे युलजे नो जमसम पेमा के सरतों बोला यमसे चुकिंग दुने पेमा जुंगने शेसुदा कोर्दो खंडो मंगबिकोर छिजी जेसु दादुजी जिंजी लॉब्सर शेक्सु सोल नेमशो देरो सिंफोला तुमशो ताला वांगजीकोर गेटा मोडेम वर्षे सोल छुदाम तो मोमेटो चले ना। ये जब गुरु रिम्पोछे जी का जन्म हुआ ना, उस समय दोरजे फांगमो जी का टुलबा जितना भी खंडों में उनके मुंह से वैसे ही निकल गया, इसलिए ये बहुत सच बोल गया। तत्पा से होता है ना, हर कोई को थोड़ी होता है, समझ गया ना। तो ये है, ये खंडोमा पंग उसाचा होने संगे गुरु रिम्पोछे बोल, वो है ये सिद्धू सोदे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब तक मन साफ सुथरा ना हो, स्वच्छ ना हो, तो तत्पा भी नहीं आएगा, छस भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हर एक आदमी के अंदर पहले से पहले कितना जन्म, कब जन्म शुरू हुआ, कितने जन्म लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पता लगता है लोगों को, जब हम लोग तो धर्माचार्य है, धर्म के बारे में सिखाते हैं, कभी कभी लोगों को देख के पता लगता है। किसी को 6-7 साल धर्म को सिखाया होता है हम लोग ने, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। किसी को सिर्फ 5-10 मिनट सिखाया, वो समझ रहा है। वो क्या है, उस आदमी के मन में बड़ा फर्क है। 2-3 आदमी के मन में संस्कार जिसे कहते हैं, भक्षक जिसे कहते हैं ना, भक्षक वाला आदमी को 5 मिनट में धर्म पता लगता है।
भक्षक नहीं होने वाला आदमी को 5 जिंदगी में भी धर्म पता नहीं लगता है। वो इस तरह के कर्म क्या होता है, भक्षक तो सेम तो ममा थुप वो उसको तोड़ने में बड़ा समय लगता है। वो जिम्बा छोड़ ही नहीं सकता है, लोभ छोड़ ही नहीं सकता है, उसका आदत छोड़ ही नहीं सकता है। छोड़ता जरूर है लेकिन बड़ा भारी समय लगता है। ये संस्कार में फर्क होता है। हर एक आदमियों का अपना अपना संस्कार होता है। इसलिए कई लोग एक झटके में धर्म को समझ लेते हैं, कई लोग जिंदगी भर घिसते पीटते फिर भी धर्म को समझ में नहीं आते। एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, मैंने कई बार बोला है, मेरा एक सिद्धांत है, मैंने अपने आप में अनुभव किया है, मेरे अंदर न्यमन्युंग है, एहसास है, अनुभव है। क्या अनुभव है पता है? अगर आपके मन में 5 मिनट भी आप कुछ प्रार्थना किया हो, चाहे गुरु रुमचे संगे शक्यत हुआ होपा में चंबे यंग जपजुन डोलमा जो भी, आप 5 मिनट में अपने दिलो दिमाग से पूरा धप्पा दमसिक से मन की शुद्धता से प्रार्थना किया हो ना, इतना शांति का एहसास होता है, इतना जिल्लब आता है, इतना जिल्लब आता है कि आंखों से आंसू अपने आप निकल आता है। समझ गया ना? और शरीर का ये बापू सब ऐसा इतना शीतलता, इतना सब कुछ भूल जाते हो एक्शन के लिए, इतना जिल्लब बह जाता है कि उसका अनुभव वही आदमी कर सकता है जिसको अनुभव है, उसी को पता लगता है, नहीं तो किसी को पता नहीं लगता। धर्म का जिल्लब उस आदमी के अंदर ज्यादा धर्म का जिल्लब आता है जिसमें जितना ज्यादा दत्पा हो। दत्पा होगा तो जिल्लब आएगा ना। जिल्लब का मूल क्या है पता है? मूल का मतलब सावा क्या है पता है? जिल्लब का जड़ है क्या था पता है? जितना जितना आपके प्रति गुरुमुखी के प्रति दत्पा होगा ना, उतना उतना वज्र गुरु पद्म सिद्धि का जिल्लब आपके मन में आएगा। और डंका लगाओ जी, डंका लगाओ। किसी लामा जी ने कहा जी इतना डंका पहुंचाओ जी धर्मशाला में, इतना डंका पहुंचाओ, वो मैं नहीं मानता। डंका का बात नहीं है, यहाँ सेम का बात है। सेम अच्छा है, डंका लगाओ तो फिर तो बहुत अच्छा है यार। सबसे पहले सेम्स, सबसे पहले सेम्स, फिर डंका। सेम्स है ही नहीं है, डंका लगाते जाओ क्या है? चाहे भूमछा लगाओ, चाहे भूम बसरा बोलो, सेम तो नहीं है। सेम तो से आना कथा से सुनता तो शो तो प्रोस्तम प्रोस्रो हसरा ध्यान को तकलीफ पेपर में। तो कभी कभी मेरे को लगता है यहाँ कोई कैंचा वगैरह कुछ लगाते हैं, मैं सोचता हूँ कैसे बेवकूफ आदमी है। आपको कैसा लगा? मैं बेवकूफ बोला ना? मैं कह रहा हूँ सेम का बात, समझ गया ना? जो सेम का बात जिसको समझ में आता है ना, वही जानता है सेम का बात। मैं भी पहले बहुत भटका। 17 साल की उम्र में लामा बना, अभी मेरा साल 55 साल है। कितना साल हो गया लामा बन के? 17 साल की उम्र में लामा बना, अभी मेरा 55 साल है। 10-12 साल हम भी भटकते रहे, पता ही नहीं लगता था। बड़ा अहंकार होता था यार, मैं कहते बेचा ऐसा करता है, खुरसुम लगाते थे, चपा लगाते थे ना, बड़ा अहंकार, मैं जीत रहा हूँ, मैं वो हकीकत में वो दिखा कमा रहा था। मेरे को पता लगा बाद में जा करके, समझ गया ना? चाहे आदमी जितना विद्वान हो, जितना ज्ञाता भी हो ना, अगर मन के अंदर अहंकार है, नरगल है, मैं जानता हूँ, ये है ना। और किसी को बताते मैंने तो इतना छक लगा दिया, मैंने तो इतना बजरा गुरु पढ़ा, तू क्या कर रहा है यहाँ? तो जिसको कह रहा है वो आदमी बाकी ठीक है, जो तू क्या कर रहा है बोलने वाला आदमी ज्यादा दुष्ट है। समझ गया ना? शिंगारा दो है, शिंगारा दो, डींग मार रहा है, डोंग मार रहा है। संगे शक्यत हुआ 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, चुपचाप मौन रह करके तपस्या करते हैं। वहां से हमने कुछ भी नहीं सीखा। और यहाँ उसको तो धैर्य चुप्पा पढ़ना आता जी, उसको तो डोलमा पढ़ना आता जी, यह है जी, वो है जी। पढ़ने आता है अच्छी बात है, वो दूसरा ज्ञान है, पढ़ तो सक रहा है। नहीं पढ़ने आता है, पढ़ने आता है, पढ़ना अच्छा है, अच्छी बात है, वो एक सांसारिक बात है। धैर्य चुप्पा सिल्मो नेस माने धैर्य चुप्पा लोक्षे मिशे, वो संसार की बात है। लेकिन यहाँ छोस जो है धैर्य चुप्पा लोक्षे माशे, पढ़ना आता नहीं आता, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो संगस का छोस जो है मन की पवित्रता से संबंधित है। मन में पवित्रता है नहीं है। कोई भूत को जला रहा है आग जला करके, कोई क्या कोई भूत निकाल रहा है, जब वो खुद मर जाएगा, खुद भूत बन जाएगा, तो उसको कौन निकालेगा पता नहीं। ये एक बात है, मेरा विचार है, विचार कर सकता है ना। मैं किसी का निंदा नहीं करता। मैं हूँ संगस के छोस देने के लिए मैं आप लोग के प्रति बैठा हूँ। मैं गलत थोड़ी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो रंगी सेमनी योंसु दुल वाला बात है ना, उसको हमेशा मन में रखो बोल रहा हूँ। रखते होंगे कई लोग अपना मन के अंदर लामा के प्रति दत्पा, जो लोगों के प्रति करुणा और दया की भावना। जब आपके मन में दया की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, मैं और मेरा की भावना है, वो तो मैं और मेरा जहां आता है वहां तो लड़ाई होता ही होता है। अरे तू तो तू है, मैं तो मैं हूं, लड़ाई होता है ना। धर्म जो लड़ाई करना थोड़ी सिखाता है, धर्म जो तो शांत होना सिखाता है ना।
पहले अपने घर के वातावरण से शांति होना सीखो, बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो। उसको कहता है छस। दुर्जे चुप्पा पढ़ने आए नहीं आए दूसरी बात है। अब मन में भी स्वच्छता है, दुर्जे चुप्पा पढ़ने आए तो फिर तो कहना ही क्या है, वो असली दुर्जे चुप्पा पढ़ना हो गया। मन वाला गंदा पढ़ रहे हो, दुर्जे चुप्पा धिकीता गिथेपा धिचिगना चमदेन दे नंदु योपाना चलवे चल गोमे जिंजी कुंगा पढ़ते हैं ना। हम लोग में एक गलत फहमी होता है, सिर्फ पढ़ने मात्र से हम लोग धर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, बहुत बड़ा गलत फहमी है वो। तो फिर तो हमारे मुतकबा लोग जो तैर्तिक लोग वेद का पाठ पढ़ते हैं, पंडित जी लोग, वो सब धर्म में हो जाएगा ना। ये वो एक धर्म का बाहर का रूप है। धर्म जो है अंदर होना चाहिए, अंदर सेम संगमा को बेटा, सेम के अंदर संगमा नहीं है, सेम के अंदर स्पष्टता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो थम नहीं है। दुर्जे चुप्पा पढ़ना नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बजरा गुरु पढ़ना नहीं है, मुने पढ़ना नहीं है, गौम लगाना गौम नहीं है, जबजी लगाना यंगू करना जो भी काम करते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? मन में कपट है महाराज। मन में कपट में तो जहर है, तो उस जहर को धोने के लिए मुंह से कुछ प्रार्थना करके जहर थोड़ी धुलता है। उसको तो अंदर देख करके जहर है बोल के समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे जहर को धोना चाहिए ना। जहर को धोआ ही नहीं और से बाहर से कह लेते जहर है ही नहीं जी, धो लिया जी, सब ठीक है जी, सब साफ है जी, सुथरा है जी। अंदर वाला गंदा ही गंदा, मुंह से कहने से अंदर साफ थोड़ी होता है। अब देखो, अब मुंह से हम लोग कह रहे सेम दुलवाने लगभग सेम दुलवाने थोड़ी तो बोल के जल्दन कर रहे हैं। सेम दुलसी करेगा तो सेम को सब साफ सुथरा करेगा तो वही बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध ने कहा सेम सुंगवाने लगे, सेम्स के अंदर पाप का विचार को नहीं आने देना, यही छोट से है बोल के हम लोग पेचा में तो पढ़ते हैं ना, लेकिन अंदर ही अंदर वाला पाप ही करते जा, चुगली करते जा, गलत काम करते जा। यहाँ वाला बहुत बड़ा पोथी पढ़ करके गोची के अंदर तुलसी करके पेड़ वगैरह जला करके पानी वगैरह रख करके अंदर में वाला सबसे कपट आदमी है ना जी, सबसे गलत काम करने वाला, ऐसा वो ये छस है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, ये छस है क्या? नहीं है ना। मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। छस क्या होता है बताए? मन की शुद्धता होता है। मन में शुद्धता है, लमा के प्रति दत्पा तमसिक है, संगस के प्रति दत्पा तमसिक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा विचार है। मन के अंदर द्वेष नहीं है, करुणा है। मन के अंदर लोभ नहीं है, दान देने की भावना है। मन के अंदर तिमुक नहीं है, ज्ञान की भावना है। तब जाके दुर्जे चुप्पा पड़ेगा। तो वो दुर्जे चुप्पा पढ़ रहा है। दुर्जे चुप्पा देखिए, जो भी छस करना है लुंगा हिसुम से करना चाहिए। अब मैं निचोड़ बताता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। लुंगा हिसुम एक जगह होना चाहिए, तब जाके छस होता है। जैसा छक करते हो, बाहर से छक कर रहा है ना, सेम तो वहां ही नहीं है। मैंने बताया था एक दिन, वो सिर्फ बाहर से देखते समय लुई से छक कर रहा है, लेकिन नक से भी बोल तो रहे हो संगेला कैसे, लेकिन सेम वाला वही है ही नहीं है, तो वो छक नहीं होता है ना। लुंगा हिसुम में मतलब हित का वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हित मतलब सेम को बोलते हैं। सेम के अंदर जब तक छस का विचार ना हो, जो शरीर से छस कर रहा हूं बोल के कर रहा है और मुंह से भी कुछ कैमरों वगैरह कुछ प्रार्थना वगैरह कर रहा है, क्योंकि मन तो ही नहीं है वहां। तो मन नहीं है तो छस में नहीं लगा ना मन। तो छस में मन नहीं लगा तो देखता है छस जैसा है, लेकिन छस यंग दत्पा नहीं हुआ ना। थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ, लेकिन यंग दत्पा नहीं हुआ। समझ गया ना? संगस का छस मन से लेना था। छुनम ही चेरंग जीते ही नहीं सोची मोंदु डोबल के कई बार बताया आपने। साइनो सेम क्या लिखा है? सेम है ना। सेम सम्मा बोलता सेम न्योपा ये ना टीचर माइन छस माइन। लेकिन आप सोचते होंगे आप छस से गलत हो सकता है। समझ गया ना? सबसे बड़ी बात मन की बात है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। कभी कभी दिखते समय पाप का कार्य जैसा भी लगता है, लेकिन मन शुद्ध हो जाता है, वो पाप का कार्य भी गवा हो जाता है। ऐसा भी होता है मन साफ होने से। मतलब मन के अंदर मन एक पढ़ो कैमरो पढ़ो, क्योंकि आजकल छंटुल दवा है, ये संगे शकेत हुआ कि दुचे हैं, आने वाला छेचू है। इस छेचू के दौरान गुरुमुखी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही पवित्र दिन है ना। इस समय असली छोस को बताना एक अच्छे गुरु का फर्ज बनता है, बताना भी चाहिए। समझ गया ना? मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरुजी लोगों ने मुझे समझाया है, उसी भावना को मैं आपको कह रहा हूँ। समझ गया ना? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल कपट नहीं है। बिल्कुल मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। असली जो है उसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसको समझो। समझ गया ना?
सेम 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 सबसे चंगमा हो जाना चाहिए। सेम में चंगमा नहीं होता तो दुर्जी चुपा पढ़ने से फायदा नहीं है। कोई लम्हा पूछता है तो बोलो चंबो रमेश जी बोल रहे हैं, वो आके मेरे साथ बात करें, मैं उसको पूरा कंजूर खोल के दिखाऊंगा। ये क्या है, ये क्या है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब कंजूर को पोथी खोल के दिखाऊंगा। सेम चंगमा नहीं हुआ तो छस पढ़ना नहीं है बोल रहा हूँ मैं, समझ गए ना आप लोग। सोचो, सेम चंगमा नहीं हो तो मर में जलाना नहीं है। सेम चंगमा नहीं हो तो कोरा करना नहीं है। सेम चंगमा नहीं हो तो जो भी छस का कार्य आप करते हो छस नहीं है। सेम चंगमा हो तो यह सब कार्य छस हो जाता है, समझ गया ना। सेम चंगमा हो तो मर में पर से करना छस है, अच्छे भावना से, है ना। कोरा कर रहे हो छस से, तुर्जु छपा पढ़ रहे हो छस से, है ना जी। तुंगशा पढ़ रहे हो, जंगचो पढ़ रहे हो, बर्चे लमसे पढ़ रहे हो, संबल पढ़ रहे हो, ल्यू लगा रहे हो, गेब्शे लगा रहे हो, कंजूर पढ़ा रहे हो, आपका मन बड़ा स्वच्छ है, छस से हो। अगर सेम चंगमा नहीं है तो छस नहीं है। कहने का मतलब है जब भी एक छस करते समय सेम को चंगमा रखना चाहिए। सेम में साथ में लामा के प्रति दत्पा और ले गुंडे के प्रति विश्वास, वही छस है। लामा के प्रति दत्पा और ले गुंडे के प्रति विश्वास। ले जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल भोग नहीं है, ये विश्वास हो ना, आदमी गलत काम को कम से कम करेगा और अच्छे काम को ज्यादा से ज्यादा करेगा, वहीं जंगचे से चौपा बन जाता है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। मुंह से बोलना कुछ और बात है, करने में कठिनाई होती है। करो बोल रहा हूं मैं, कम ज्यादा करो तो आपको फायदा हो गया, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। अब चलिए यहां से नीचे अब गुरु रिम्पोछे जी के बारे में बोलना है, तो सिद्धून सोलदेम का मैं वो अर्थ बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिद्धून सोलदेम जो है, देखिए यहाँ जो खंडोमा लोगों ने जो है इसको गाया था, दुर्जे फंगमो जी ने गाया था, उनके ऐसा आया। छस जो है निंगमा, ये निंगमा बोल के एक है, निंगमा का जो सजा के लोग ऐसा आता है ना। निंगमा का मतलब निंगबा से हो गया। सबसे पहले तिब्बत में संगेस के तेनबा रिम्पोछे, गुरु रिम्पोछे द्वारा प्रचारित हुआ ना, वो सबसे पुराना छस सबसे पहले किसने किया, तो गुरु रिम्पोछे जी ने। तो इसलिए निंगबा से निंगमा हो गया जी। निंगमा बोल के कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुंटी जैसा खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। निंगबा है ना सब। तिब्बत में जब संगेस के तेनबा दर्शन किया, निंगबा सबसे पहले प्राचीन काल में गुरु रिम्पोछे जी ने जो स्थापित किया ना, निंगबा से निंगमा बोल के सब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु रिम्पोछे जी को सिर्फ निंगमा वाले मानते हैं, करग्यू वाले नहीं मानते हैं, सक्या वाले, केलुग वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मशाला में आप गए, चुगलाखंग में गए होंगे, हिस होलिनेस दलाई लामा जी के मंदिर में कितना बड़ा गुरु रिम्पोछे है, समझ गया ना। वो भी तिब्बत की तरफ मुंह करके शंक्षी किया है हिस होलिनेस दलाई लामा जी ने, ताकि तिब्बत छूट गया उसका दोबारा आजाद हो गुरु रिम्पोछे जी के जिल्लत से, ऐसा प्रार्थना करते हुए हिस होलिनेस दलाई लामा जी ने वो बद की तरफ मुंह करके गुरु रिम्पोछे कुंदा है चांदी का, देखा आप लोग ने, चुगलाखंग में है ना, इसीलिए शंक्षी किया वो गुरु रिम्पोछे जी का। तो मतलब सिर्फ निंगमा का छू बोलने के लिए निंगमा का ही नहीं है, ये हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं, समझ गया है ना। ये पुराना प्राचीन काल का ग्युत होता है ना, ग्युत बौद्ध में नांगबा संजेपा का ग्युत का सबसे पुराना ग्युत निंगमा है, उसके बाद काग्यू है, फिर साक्या है, फिर गेलुग, ऐसा आ जाते हैं। सब भगवान बुद्ध के धर्म वाले हैं। जड़ जो है कैमडो है और फल जो है संगेस का वफा में है, समझ गया ना, ये समझना चाहिए। अब मैं सिद्धून सोलदेम बता रहा हूँ। हुम उर्जे युलजे नुजम सम तेमा गेसर दोंगबोला यमसेम छोकी मेटुबनी तेमा जुमने शेसु टा हो गया। देखिए ना, जब ये हुम बोलते हैं, हुम का मतलब मंत्र, जब कोई भी प्रार्थना कोई हुम से शुरू होता है, कोई ओम से शुरू होता है। हुम मतलब वैसे जिल्लत दीजिए बोलने की तरह है, हमको जिल्लत दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। यहाँ में जिल्लत कह रहे हैं, देखो हुम का मतलब अर्थ ये होता है, हुम होता है ना, वो फट होलेगा तो बरछत सेलछे हो जाओ, फट आता है ना किसी मंत्र के बीच में, वो बरछे सब दोक्षो बोल के ऐसा अर्थ होता है। ओम होता है ना किसी के मंत्र के शुरू में, ओम का मतलब जिसका मंत्र जब रहे उसका कुसुम थुक योंदेव ठिल्ले का जिल्ला उसके अंदर है, समझना है, मतलब ऐसा अर्थ होता है। अब ये जो खंडोमा जी लोग ने जब गुरु पद्म संभव जी क्या दानाकोशी सोलिम में जब उत्पन्न हो गया ना, उत्पन्न होकर के कमल के फूल के ऊपर 8 साल की उम्र के बच्चे की तरह इतना सुंदर भव्य, इतना फूल है, हुजूर छरबा, इतना रश्मियां निकल रही है, इतना जैसा कि सोने की कलर की तरह ना, ऐसा पूरा स्पष्ट रूप से गुरु रिम्पोछे जी में तो पद्मा से ऊपर जन्म हुआ था ना, झुके। तो उस समय खंडोमा लोगों ने तुरंत गा लिया बोलते हैं, उसमें दुर्जे फंगमो जी प्रमुख थे बोलते हैं, दुर्जे फंगमो जिसे कहते हैं ना, नलजोरमा खंडोमा। तो उन्होंने कहा उर्जेन युलजेन नुजम सम बोलते हैं, उर्गेन बोलते रहे। आजकल ये पाकिस्तान और ये गुरु रिम्पोछे का ठुंगयुल जो है दुर्भाग्य से पाकिस्तान के अंदर चला गया, अभी भी है, तो
आगे हम लोग नहीं जा सकता है ना, अभी खचे हो गया ना। तो वहाँ बोलते हैं उर्गेन युल्ज, जो उर्गेन जो देश है, उस समय छोटा छोटा देश था भारत में, उर्गेन देश है, उसके नुक जंग थम, नुक मतलब पश्चिम दिशा, जंग मतलब उत्तर दिशा, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में उर्जेन युल्जे नुजम थम। और वहाँ पर एक छो है, बोलते हैं छो का नाम क्या है, दानाकोशा, क्या है, धनकोश, धनकोश नाम का छो है बोलता है। उस छो के अंदर जो है मेतोपेमा एक आया हुआ है। मेतोपेमा आ गया तो नुक्चो देवाचिन की जिंकम संगे होपा में का जिनलब एक वहां चला गया। वहां पर उस पद्मा के ऊपर इतना छोटा सैर का दुर्जे आ गया। सैर का दुर्जे जो है सिमचेन डोदों के लिए वहां हिल रहे होते हैं, हिलते हिलते वो 8 साल की उम्र के बच्चे के रूप में वहां तुरंत जन्म हो जाता है। गुरु मसीह जी समझ गया ना। उजे उजे पेमा गैसर तोंगबोला, पेमा गैसर की जो तोंगबो है, जो मैं तो पद्मा गैसर की तोंगबो है, उसके अंदर पेमा गैसर तोंगबोला यमसेन छोकी ngödub नहीं बोलते हैं। पेमा गैसर की तोंगबो के बीच में जो है सैर का दुर्जे परिवर्तित होकर के संजय होपा में के जिलब नंगवा थाए थुजे जिलब ये टुलगु पेमा जुमने जिलब ते बोल के संबलंदुमा नंगवा थाए संजय होपा में नंगवा थाए थुजे जिलब ये जिलब। वो मैं तो पेमा गैसर तोंगबो के ऊपर गया, सोने का वज्र में परिवर्तित होकर के 8 साल की उम्र के रूप में गुरु मसीह का जन्म हुआ धनकोश के छो में। समझ गया। पेमा उर्जेन युल्जेन उर्गेन नामक देश के पश्चिम और उत्तर देश के बीच में जहां पर बहुत झील है, उस झील के अंदर भी एक विशेष झील है, उसका नाम धनकोश झील है। धनकोश झील के बीचों बीच में मेतोक पद्मा का उद्भव हो जाता है। वहां नौवाथाई जी संजय होपा में की जिनलब से वहां शेर का दुर्जे आ जाता है। वही शेर का दुर्जे संजय होपा में के जिनलब से सिमजिंग डोदन करने के लिए टुडू पेमा जुंगने का जन्म हो जाता है 8 साल की उम्र की बच्चा में। तो कहते हैं कि खंडोमा लोग पेमा गैसर तोंगबोला यमसेन छो की ngödub ने बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ और इतना पूरा अलंकार से विभूषित, जन्म होते उनके अंदर अलंकार था ना, ये पूरा कपड़े घोड़े पहन के जुचे तो विभूषित ऐसा होता है। यमसेन छो की ngödub नहीं बोलता है, यमसेन है बोलता है, देख कर ही इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है कि छो की ngödub नहीं बोलते हैं, संगस ही ये बोलता है। ngödub दो होता है, देखिए, एक होता है थुमुंगी ngödub, एक छो की ngödub होता है। छो की ngödub संगस के गोपंग को कहते हैं, वो संगस का अवतार ही है बोलते हैं, संगस ही बोलते हैं। छो की ngödub ने संगस का गोपंग प्राप्त कर चुका, सिमजिंग के डोदन करने के लिए धनकोशा छो के अंदर उत्पन्न हुआ बोल के खंडोमा लोग गा रहे हैं। यमसेन छो की ngödub नहीं पेमा के सेंट पेमा जुंगने शेसुटा, क्योंकि मैं तो पद्मा के ऊपर ठुंगशे हो गया, मैं तो पद्मा के ऊपर उनका प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो गया, संजय होपा में की जिनलब से उत्पन्न हो गया, तो इसलिए उनका नाम पद्मा जुंगने पड़ गया। पद्मा से जुंगवा मतलब पद्मा से जुंगने, पद्माकरा बोलते हैं इसको संस्कृत में, पद्मा अकरा मतलब पद्म से उत्पन्न हुए। पद्मा जुंगने जेसुटा बोल के पद्मा जुंगने के नाम से प्रसिद्ध है बोलते हैं। पद्मा जुंगने जेसुटा प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए पद्मा जुंगने। वो अकेले हैं क्या, वहाँ धनकोश झील है, बहुत पवित्र है, अमृत की जल से भी स्वच्छ, इतना पवित्र झील के बीच में पद्मा गैसर तोंगबो के ऊपर पद्मा जुंगने जी का जन्म हुआ है और उनका नाम पद्मा जुंगने ऐसा प्रसिद्ध हुआ नाम। पद्माकारा संस्कृत में पद्माकारा, तिब्बतन भाषा में पद्मा जुंगने ऐसा है। क्या वो अकेली हैं? नहीं बोलते, खोरदु खंडो मंगदु कौर बोलते हैं। उनकी चारों दिशाओं में खंडोमा लोग हैं बोलते हैं। पूरा खंडोमा, कोई आकाश में ऐसा उड़ते हुए जैसा, कोई दूर से, पूरा खंडोमा लोग साथ में मिलकर के बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ जैसा ही, जैसे दुसुम संजय गुरु रमचे है ना, उनके प्रति पूरा गुणगान कर रहे हैं, ऐसा है। खोरदो खंडो मंगदु, खंडोमा जो है ईशे की खंडोमा है, मिजुक का खंडोमा नहीं है, इसको तोतरा के खंडोमा होता है। एक तो शजा खंडो होता है, वो शजा खंडो नहीं है, ये ईशे की खंडोमा है। समझ गया ना, शजा खंडो तो ढेर हुआ है, ईशे की खंडोमा है, ईशे की खंडोमा। संगेस का ही ज्ञान के होजर जो है वो फीमेल के स्त्रियों के रूप में आकर के चारों ओर उनका स्तुति कर रहे हैं। समझ गए ना। खोरदो खंडो मंगबेकोर, आप बोलते हैं कि खोरदो खंडो मंगबेकोर, आप तो संगेस नंगवाथाई खुद ही है बोल रहे हैं। नंगवाथाई जो है धर्म का है, चुस्की कु है, आप नंगवाथाई जी का टुलकू हैं। आप टुलकू के रूप में सिमचेन के दोदन करने के लिए मेतोपेमा गैसर तोंगबो के ऊपर धनकोशा के सो में ठुंगशी किया है, आपका वहां जन्म हुआ है, तो आप खंडोमा के साथ साथ हैं बोलते हैं। आप तो साक्षात बुद्ध हैं बोल रहे हैं खंडोमा लोग, आप साक्षात बुद्ध हैं बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि खेपची जैसो दाडुपची, आप बुद्ध हैं तो आपके पीछे पीछे हम लोग शिष्य बन करके, आपके चेले बन करके, अनुयायी बन करके, आपने जो सिद्धि प्राप्त किया उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे बोलते हैं। खेपची जैसो दाडुपची
जिनजी लोग से शेख सुसोल बोलता है कि जिनजी लोग से हम लोग को भी जिल्लत दीजिए, हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद क्या है, जिल्लत क्या है? हमारे मन के अंदर जो संसारिक भावना है वो आशीर्वाद नहीं है, वो अभिशाप है। वो अभिशाप है, हमको गलत रास्ता में जहर की तरह है हमारे अंदर का। उस गलत विचार को निकाल करके स्वस्थ करने का आशीर्वाद दीजिए, दया की भावना आने का आशीर्वाद दीजिए, करुणा की भावना आने का आशीर्वाद दीजिए, मैत्री का भावना का जम जिंजे जंगचो किससे माने का आशीर्वाद दीजिए, ज्ञान की जागृति होने का आशीर्वाद। जिनजी लोग आशीर्वाद देने के लिए अब हमारे समक्ष आ जाइए। शेक्सुसोल बोलते हैं, शेक्सुसोल मतलब आइए बोलते हैं, आगच्छन्तु आइए बोलते हैं, जिल्लत देने के लिए आइए। जिनजी लोग नेमशो तेरो जिम्फोबला आकर के अब ऐसा मत बैठिए बोलते हैं गुरुजी, अब हमारे गुरु हैं, ऐसे ही मत बैठना। नेमशो तेरो जिम्फोबला जिनजी लोग शेक्सुसोल नेमशो तेरो जिम्फोबला, नेचो तेरो जिम्फोबला मतलब यहाँ आकर के जहां पर हम रह रहे हैं ना, इस सा को, इस पृथ्वी को भी जिल्लत कीजिए बोलते हैं। इसको नेचो बनाइए, तीर्थ पुण्य स्थल बनाइए, पुण्य स्थल होने का आप जिल्लत दीजिए बोलते हैं। नेमशो तेरो जिम्फोबला जिल्लत फौशे करो बोलते हैं, जिल्लत दीजिए बोलता है। नेमशो तेरो जिम्फोबला तुमचो दाला वंशी करो बोलते हैं। हम लोग भी अब धर्मात्मा बनना चाहते हैं, बोलते हैं कि तुमचो दाला वंशी करो, हमारे को वंग दीजिए बोलते हैं। वंग जो मानते हैं ना हम लोग तो कई वंग ले लिया आपके सेपा में का वंग, क्या वंग, वैसे वंग 4 प्रकार का होता है। 4 बुमंग होता है, क्या कहते हैं, बुमंग होता है, और क्या कहते हैं संगवंग होता है, शर्ब यिशी वंग बोलता है, थिक वंग हो गया। वंग का शेपा लगाएगा तो बहुत समय लग जाता है। ये 4 प्रकार के वंग दीजिए बोलता है। तुमचो तला वंशी कुरु बोलता है। वंग शी देने के बाद ये बुमंग होता है ना, बुमंग लेने से हमारा शरीर का दोष हट जाता है, लेकिन धप्पा होना चाहिए तभी वंग लग जाता है, नहीं तो वंग नहीं होता है। हर कहीं धप्पा छूट गया ना, छोस नहीं है, मतलब धप्पा में पे मिनम ला कर पे छुनम मिंजुंग जिंग सबन में छिपा ला युगु मुंह पोजीशन नो संगे शगत हुआ बोलते हैं। धप्पा नहीं होगा ना तो करपे छोस का भावना आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। धप्पा नहीं हो तो आप गुरु को नहीं सुनेंगे अच्छी तरह से, गुरु को नहीं सुनेंगे तो आप धर्म को नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, धर्म को नहीं समझोगे तो आप कैसे मन के अंदर गोमजमलेन करेंगे। आप गोमजमलेन नहीं करेंगे तो आपके मन के अंदर जो दुर्भावना है, त्वचा चेतन तिमुखा तो मजल है, वो कैसा हटेगा, नहीं हटेगा ना। तो दत्पा में भी मिनमला करबे चुना मिंजुंग जिंग बोलता है, छस नहीं आ सकता बोलता है जिसके अंदर दत्पा संगे शके छुआ कहते हैं कंजूर के अंदर, ये सचु भी 2 बोल के है उसके अंदर लिखा हुआ है। दत्पा में भी मिनमला करबे चुना साबुन में इच्छिक पाला युगु मुंबो जिचिन न बोलते हैं। अब साबुन है, अब आपको फसल चाहिए ना, अब उस साबुन को तो आग से बुझा दिया, उसको सा के अंदर लगाओ, जितना पानी लगाओ खाद लगाओ उससे अंकुर फूटने वाला नहीं, क्योंकि बीज तो जल चुका है। जो फसल आने का जो नुस्खा है, जो उसके अंदर जो शक्ति है वो खत्म होगा तो कैसा आएगा। उसी तरह हमारे अंदर छस की भावना आने का शक्ति जो नुपा जो क्या पता है धप्पा है, तो यहाँ धप्पा होना चाहिए, यहाँ से निकला है ना। तुमचो ताला वंशी कुर, वंशी से आया ना, वंशी पुमवंग मिलेगा तो हमारा शरीर का दोष हट जाता है, धप्पा होना चाहिए। संवंग मिलेगा तो हमारा वाक जो वाणी का दोष हट जाता है, धप्पा होना चाहिए। शरभ हिस्से का वंग होता हमारे मन के अंदर जो कुरीतियां है वो हट जाती है, शरभ हिस्से की वंग। सिख वंग बोलने से और भी कुछ हमारे दोष जो है बिल्कुल सूक्ष्म रूप से बचा हुआ वो भी धुल जाता है। सूक्ष्म रूप को छोड़ना बड़ा भारी कठिन होता है, जो सूक्ष्म होता है ना, जैसा एक क्रीम का डब्बा है, क्रीम का डब्बा है ना, क्रीम का डब्बा है, तो क्रीम का डब्बा को क्रीम सब निकल चुका होता है, क्रीम का गरम गरम सा क्रीम मधुदुआ, वो क्रीम का डब्बा सब खत्म हो जाता है ना, खत्म होगा तो क्रीम होता ही नहीं है, उस डब्बा के अंदर है ही नहीं है क्रीम, फिर भी ये बास आते रहता है ना। वो बास की तरह हमारे अंदर भी जिम्बा, सबसे सूक्ष्म जो जिम्बा जो छोड़ना बड़े कठिन होता है। जो चौथा वंग जो मिलता है सिकोंग रिम्पोचे बोलते हैं, उस वंग के द्वारा जो सूक्ष्म रूप से जो भाक्षा संस्कार, जो गलत संस्कार होता है उसको धोने का काम करता बोलता है। इसलिए बोलते हैं तुमचो ताला वंशी को बोलते हैं। हम लोग छसवा बनना चाहते हैं, हमको वंशी दीजिए बोल रहे हैं, किसको, गुरु रिम्पोचे जी को, तुमचो ताला वंशी को ज्ञान लोडेन बर्चे सो बोलते हैं। और उसके अतिरिक्त गुरु रिम्पोचे जी, आप तो दुसुम संजय गुरु रिम्पोचे हो, आपके जिल्लत के द्वारा जितना भी गैक और बरछत है, गैक दंग लोडेन, गैक और छी बर्चे, नंगी बर्चे, संगे बर्चे, जो भी है गैक दंग लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन मतलब हमारे यहाँ होता है ना गाँव में भूत प्रेत का कोई ये शब्दा का नोतपा, कोई लंगा यंगकोंग बहुत कुछ होता है ना, ये नोतपा सब जो है बिल्कुल वहां से हट जाओ बोल के गुरु में बर्चे सोल मतलब सेल, सेल को सोल बोल के ये
वो लगे बेटा लगा दिया है ना, उसको सब खत्म कर दीजिए बोलते हैं, जो भी बच्चे थे सब खत्म कर दीजिए, छोटन तुम जो चौल बोलते हैं। उसके बाद हमें संगेश का गोफंग मिलने के लिए और जितना भी बर्चित है जो अभी वर्तमान में जो बर्चित है उसको किनारे करके छोटन थुमुंग मुजुक चौल बोलते हैं, छोक का मुजुक संगेश का गोफंग और थुमुंग का मुजुक जो जिक्तन के अंदर जो जादू टोना वगैरह करने का है ना, गुरु मुझे का प्रार्थना करेगा तो जादू टोना करने भी आता है, समझ गया ना। ऐसा कई अलावा जी लोग होते हैं ना, है गुरु मुझे का जिला में है, लेकिन वो संगेश का गोफंग मिलने के लिए बरछत है, उससे संगेश का गोफंग नहीं मिल सकता है, आपका प्रसिद्धि मिल सकता है, कमाई हो सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन छोटन तुम मुझे दोनों ही दो बोलते हैं। कभी कभी ये सब जो 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 कर्म काम भी जरूरी होता है ना, अब हर कोई व्यक्ति तो सूक्ष्म धर्म को नहीं समझ सकता है, उसका तो हुंदा का जो बरछत है क्या कि उसको भगाने के चक्कर में बड़ा दुखी होता है, तो अच्छे मन से वो भी काम करेगा तो धर्म हो जाता है, उसे हमें दीजिए बोलते हैं। छोटन तुम मुझे चोल अम्बा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ बोलते हैं। वैसे चिक्तुम सोल्डे यहाँ तक है, जिम क्या देखिए पेमा जो ने कोर्दो करने जिंजे लोग से गुरु पद्मा सिद्धि हूँ बोलते हैं ना, यहाँ तक है ना असली। लेकिन इसके नीचे फिर दूसरे तेरदन लोग ने जोड़ दिया है, नेचो देरो सिंपोबला टुंचो तला वांची को कहता हूँ छोटन तुम मुझे, ये जोड़ दिया गया है बाद में। लेकिन ये छोट जो है ना, ये जो खंडोमा ने गाया था, इसको कहीं पहाड़ के अंदर छुपा के रखा हुआ था। एक पेमा लिंगबा बोगरी बोल के एक तेरतों है, उन्होंने ऐसा करके पहाड़ से बाहर निकाल के ये सोल्जर जो हम लोग कर सकते हैं, तेर है, तेर का छस है। छस दो होता है, एक तेर और का होता है, ये तेरमा का छस है। तेरमा का छस होगा तो कैमरों के पीछे नीचे समय जा 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 लिखा होगा, फिर वो तेर से निकाला है, कोई पानी के झरने से निकाला, कोई पेड़ के अंदर से निकाला, कोई पहाड़ से अंदर से निकाला। कैसा है पता है, जब गुरु रिम्पोछे जी और खंडो ईशी सोजल जी तिब्बत में थे ना, उस समय जो है छस का न्यामलेन करने वाला ढंग से नहीं भी होते भी थे, और उनको फिक्र हो गया कि भविष्य में ये छस का तनपा जो है न्यामशे ना करे, खत्म ना हो जाए, इसलिए जो है खंडो ईशी सोजल और चुचुम सुंगमा और गुरु रिम्पोछे खुद ने कई पेचा को जो है कोई मंत्र के द्वारा नाक्सो निवास मंत्र कर किसी को पहाड़ में छिपा दिया, किसी को पेड़ में छिपा दिया, किसी को पानी में छिपा दिया, तो उसको तेर बोलते हैं। बाद में तेरतन लोग आकर के ऐसा करके निकाल देते हैं, निकाल करके सिर्फ एक लाइन होता है, उसको बड़ा करके कोई संबलमा बन जाता है, कोई वर्षिलमसेल बन जाता है, कोई लेवधनमा बन जाता है, समझ गए ना। उस तरह के लामा लोग तेरतन लोग निकालते हैं। ये पेमा लिंगबा जी ने निकाला है शायद इस तेर को, ये तेर का छस है, बहुत सा चेम्पो है, समझ गए ना। तेर से गुरु मुझे छिपा के रखा था, बाहर निकाल करके जो हम लोग ये सोलदेव ये जो पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला है, संक्षेप में बोलूंगा। उर्गेन जो देश के उसके क्या नुप और जंग के थम में जो है, नुप है ना, पश्चिम और उत्तर के थम में जो है एक दनाकोशा नाम का झील है, वहां पद्मा केसर डोंगो से ऊपर गुरुमुखी का जन्म हुआ, और बहुत ही अद्भुत है। और जुबा न्यामलेन सब कर चुके सिद्ध हैं, संगे चुमदिन देश का ही संगे होपा में का टुलबा है, और उनका नाम पेमा जुमने है, और वो अकेले नहीं है, खुर्दो खंडो मंगबेक और उनके इर्द गिर्द खंडोमा लोग बैठे हुए हैं, और आप तो साक्षात भूत हैं। खेची जैसु धारुची, हम आपके शरण में आकर के आपकी तरह सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, और जिन लोग शीर्षक सुसोल हमको झिलक देने के लिए हमेशा हमारे पास आइए बोल के जिंजलो गुरु पद्मा सिद्धि हूँ, आप गुरु हो बोलते हैं, पद्म के ऊपर आपका जन्म हुआ बोलता है, आप सिद्ध पुरुष हो बोलता है। जिस तरह से सिद्धि आपके अंदर है वो सिद्धि हम में भी आए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। समझ गए, यह है इसका नेचो तेरो जिम्बाब्ला, जहां पर आप पधारे हैं वहां के धरती में सब जिलप करके वहां शुद्ध वातावरण बनाइए, और हमें वंग दीजिए, और जितना भी गेप बचे हैं सब खत्म करके मुडुप जो है हमको मिलने का कृपा कीजिए। छुट्टन तुम मुडुप सो ये बोल रहे हैं। उम्मा हूँ बजरा गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। जब ये जब सिद्धू सौदम करते हो ना, सिद्धू सौदम करते हो तो पहले संगे चेतन सूची पढ़ना, फिर उसके बाद जो करना, अगर गुरुमुखी का साधना करना तो ऐसा करके एकदम थोड़ा सा बम लगा के बैठना होता है। अभी ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, 5 10 15 तो बहुत ज्यादा हो गया, कर ही नहीं सकोगे आप। 1-2 मिनट मन को शुद्ध करके ऐसा करके बैठना है। फिर बर्नम तोंबा के अंदर ऐसा छो है जैसा चाहिए, सो करके सोच करके उसके ऊपर मैं तो पेमा के असर ठूंसी किया हुआ, उसके ऊपर गुरुमुखे ऐसा बैठे हुए, पर जो कुंडा है ना ऐसा गुरुमुखे ऐसा बैठे हैं बोल के, ऐसा साक्षात यहाँ बैठे हैं बोल के ऐसा मिपा करना चाहिए। ऐसा सो के ऊपर पेमा के असर तुमको, उसके ऊपर गुरुमुखे सोचे दुर्जे, ऐसा
इसमें दुर्जेल हुआ, इसमें थोपा, यहाँ से ऊपर खत्म का, उस मूर्ति को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा बैठे हुए हैं बोल करके। जब ऐसा मन में पूरा आ गया ना, यहाँ गुरु मुझे बैठे हुए जैसे लगेगा ना, उन्हें तंग दे मसुंजो दे बदेरा, फिर आप आ गया ना, फिर उस समय फिर शुरू करो। उमरजे युलजे नुजाम जाम ते मागे जरा दंबोला यांजे जोगे में डोले पे माजुने शेसोदा कोरदो कांडो मांबे गोर जेजे जेसोदा दोदु 진제 람즈라 셰소솔 냄초 데로 심포마 둠초달라 왕시굴 게담론덴 버제스 초당 동몽을 듣죠 엄마우 바즈라 구루 뻔마 시데우 समझ गया ना। जब सिर तुम सोचे करेगा तो थोड़ा आंख बंद करके यहाँ सो दम जब सेचू आने वाला है, कल परसों से कर सकते हैं, सारा दिन पड़ा हुआ है ऐसा। या तो सो के किनारे बैठ करके सो को ही मिपा करो, सो है ना, सो तो है ऑलरेडी, पहले से सो है, वो सो के बीच में मैं तो पेमा गैसर है जैसा सोचो, उसके ऊपर गुरु मुझे बैठे हुए हैं, पूरा शरीर से ऐसा रश्मि हौसर निकल रहा है। तो ऐसा करो, अब ऐसा करिए, ध्यान लगा के, नहीं हो तो एक बार आंख खोलो, फिर देखो, ऐसा सोचो ऐसा है जैसा। जब आपके अंदर पूरा निश्चित आ जाता है ना, है बोल के यहाँ पर आवे गुरु मुझे है, यहाँ पर साक्षात हैं, फिर मन के अंदर गहराई से दत्ता से फिर इसको गाओ, इस प्रार्थना को, फिर देखो कैसा चिल्ला आता है। उर्गे युलजे नुजाम जाम ते मागे जरा दंबोला याजन छोगे में डोले पे माजुने शेसोदा कोरदो कांडो मांबे गोर जेजे जेसोदा दोदे 진제 람즈라 셰소솔 내초 데로 심포마 둠초달라 왕시굴 게담론덴 버제스 초당 동몽을 듣죠 초당 동몽을 듣죠। जब तरस पूरा नहीं होता तो दोबारा कर सकते हो, फिर लय में बैठ जाएगा, समझ गया ना। ठीक है, अभी सब देखो, पजरा गुरु करो, ऐसा करो कि आप सब अकेले अकेले हो ना, सामने छो के ऊपर पद्मा गेसर दोंगो के ऊपर गुरु मुझे साक्षात बैठे हैं सोच करके भद्रा गुरु करो, और परे मत देखो, समझ गया ना। गुरु मुझे आपके सामने बैठे हुए हैं छो के ऊपर, मैं तो पद्मा के ऊपर, गुरु मुझे साक्षात बैठे हुए, ऐसा मन में धारण करके गुरु मुझे और अपना स्वयं को जोड़ो, गुरु रिम्पोचे जी और अपने स्वयं को जोड़ो, समझ गया ना। इसी का नाम ही योगा है, यहाँ बुद्धिस्ट योगा, समझ गया ना। गुरु रिम्पोचे के तुक ज्ञान और अपने मन को जोड़ना है, ऐसा है समझ के बैठना है, समझ गया ना। ओम गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम वज्र 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 गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम ब्रह्मा सिद्धि ओम वज्र गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम वज्र गुरु ब्रह्मा सिद्धि ओम वज्र
टीका लगा रहे हो, सुबह बजरा गुरु पढ़ रहे हो, ऐसा सोचो खाली आसमान के बीच में एक झील है स्वर्ग, उसके ऊपर कमल का फूल है बहुत बड़ा, उसके अंदर गुरु मुझे साक्षात आपने सम्मुख खड़े हैं और हम यहाँ उनका प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमें आंख से देख रहे हैं, कहीं हमारे से गलती नहीं हो, थोड़ा सतर्क होकर के ऐसा पाठ करो, दत पर रख के, फिर देखो जिन्नत के साथ है। ये जो साधना विधि जो है दूसरा है, ये थोड़ा दुर्जी थेक्पा से जुड़ जाता है ना, वज्र या ना दुर्जी थेक्पा से जुड़ जाता है। फिर यहाँ पर केरिम जोगरिम का प्रावधान होता है, तो ये केरिम इसी को कहते हैं, जैसा कि अपने रूप से बना करके गुरुमुखी यहाँ बना। आपको पता है कि झील के अंदर गुरुमुखी का प्रादुर्भाव हुआ था, मैं तो पद्मा से ठूंसी किया था, वो झील और मैं तो पद्मा करपो सफेद कमल का फूल, उसके ऊपर गुरुमुखी बैठे हुए हैं, जैसा करके मिकबा करना चाहिए शुद्ध मन से। जितना जितना आपका मन शुद्ध होते जाएगा, पवित्र होगा, उतना उतना आपका मन उतना स्पष्ट दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो आपके मन में थोड़ा गड़बड़ है, उसको सुधारो। अगर झील कभी आता ही नहीं है तो इस झील के किनारे बैठ जाओ, या गुरुमुखी जी का झील है, वहां पर इस तरह से साधना किया करो, समझ गया? तो फिर फायदा होता है। सिद्धू सोलदेव मैंने बोलता है ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि, इसका बहुत अर्थ है, बाद में बर्चिल अमसेल आते समय बनाना है, बर्चिल अमसेल कल शुरू करूंगा। तो ओम आहूं गुरुमुखी जी का कुसुम शिवरो ओम करपो टिम्परा आ मरपो थुकरा हुम ओम बोल के आता है ना, शिवरो ओम करपो, यहाँ ओम टिम्परा शिवरो ओम करपो टिम्परा आ मरपो थुकरा हुम ओम बो, है ना जी। उसके बाद तेवर श्री, कोई लीची का कलर जैसा, क्या कहते हैं बैटरिया के कलर जैसा, जैसा भी कलर हो, ग्रीन हो या येलो हो, सेरपो हो भी चलेगा। वैसे ओम आहूं खास होता है, ओम हमेशा करपो होता है, आ हमेशा लाल होता है, हुंग हमेशा नीला होता है। ओम जो है गलवा थमचे का कु का रंगजिन है, कु का रंगजिन कु। आ मरपो जो है गलवा थमचे का सुंग का रंगजिन है। हुंग ओम्बो जो है जलवा थमचे का थुक का रंगजिन है। किसी का री होता है, हो होता है, और फिर री होता है, हो होता है, और फिर दूसरी बात ये कुसुम थुक का रंगजिन होता है। ओम करपो आ मरपो हुंग ओम्बो, समझ गया ना? अब ओम आ हुंग वज्र गुरु, गुरुमुखी वहां बैठे होते हैं कमल के फूल के ऊपर, उनके यहाँ पर जो है माथा के ऊपर ओम है करपो, यहाँ गला में जो है आ है मरपो, और थुका में है हुंग है ओम्बो, है ना। और नीचे तेवा में जो है श्री है, सेरपो जी, सेरपो ही मान लो, श्री शी बोलते हैं ना हम लोग, उसको श्री है, वैसे उसको ओम अमित देवा शी का शी नहीं है, और श्री कहीं करपो होता है, कहीं सेरपो होता है, ऐसा मतलब गुरुमुखी जी के ओम आ हुंग श्री, पता है वो उनका ला का सबुन है, वो वहाँ है, ऐसा सुना। अब यहाँ ओम आ हुंग का मतलब, यहाँ ओम आ हुंग गुरुमुखी का कुसुम थुक का है। वज्रा गुरु मतलब आप ऐसे ही लामा जी नहीं है, लामा का मतलब गुरु को बोलते हैं। अब ऐसे वैसा गुरु जी नहीं है, आप तो दुर्जे थेक्पा की गुरु जी हैं, मतलब संगा दुर्जे थेक्पा के चावे लामा है, जिनशन चावे लामा है, वज्र गुरु हैं। आपका जन्म जो है पद्मा के ऊपर हुआ है, आपके अंदर सब सिद्ध पूरा सिद्ध हो चुका है। हुंग मतलब उस तरह की सिद्धि हमें देने की कृपा करें। हुंग का मतलब दीजिए, हुंग का मतलब दीजिए। जहां भी होता है मंत्र में हुंग चौलचिक बोलते हैं, चौलचिक ची की कठिन तुझे लते ने ची की जिला दाला चौलचिक नाला चौलचिक ओम आहूं वज्र गुरुमुखी, आप अपना जिल्लत हमें दीजिए और हमें भी चस्वा बना दीजिए, ऐसा कम से कम सोचना चाहिए वज्र गुरु मंत्र करते समय। उसके बाद इसको बोलते हैं छेंगा है, ये गुरुमुखी का छनगा है, अपने नाम से जुड़ा वाला का। एक दूसरा मंत्र है ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा थोंटेन वज्र समाया जा जा सर्व सिद्धि फला, किसी में जा सिद्धि फला उनका, किसी में जा जा दो होता है, फर्क नहीं पड़ता है। ये जिल्लब जिम्बब की जिल्लब का वो है, ये नाक है, जिम्बब का नाक है, जिल्लब को और ज्यादा लेने का नाक है। सिद्धि जो मुजुब का जो टेबो है ना, वो ज्यादा ही मिले बोल के उसका नाक है। ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा थोंटेन पद्मा थोंटेन साल गुरुमुखी जी का ही नाम है। पद्मा थोंटेन साल, पद्मा कारा है ना, पेमा बाजर, पेमा जुंगने, पेमा गलबो, ये सब गुरुमुखी का ही नाम है ना। तो आपका जिल्लत जो है हमें ज्यादा ही आ जाए बोल के समा या मतलब हम लोग दमचिक सुंगशे करेंगे, आपका जिल्लत आना ही है बोल के ऐसा विश्वास करना है, समझ गए ना। उसके बाद ये दूसरा भी होता है श्रीमा हरि निसर असर है सीता रिम रिमजा, जानते हो ये खंडो देंगा करना है। खंडो मा देंगा होते हैं ना, ईशे खंडो मा, लेची खंडो मा, संगे खंडो मा, पेमा खंडो मा, इस खंडो मा 5 प्रकार का खंडो देंगा होता है। ये खंडो देंगा का नक्श है, ये खंडो देंगा की नक्श है। श्रीमा हरि निसर असर है सीता रिम रिमजा, आप जानते हैं ना जी, ये खंडो मा करना है।
ये ओमा हूँ बजर गुरु पद्मा सिद्धि हूँ, ओमा हूँ बजर गुरु पे मतोंदेसर बजर समय जा सर्व सिद्धि पाला हूँ। ये जिला करना है और शिमा हरी निसर चर चिता रिम रिम सा ये खंडो देगा करना है। फिर ऐसा न्यामलेन करना होता है ना। अब ये मैं ऐसे ही आपको एक जुबा जैसा दे रहा हूँ, ये मैं बड़े बड़े गुरुजी लोगों से मैंने सीखा है। आज पहला दिन है ना, सिख सुंदर से जुड़ा हुआ है ये। अब उसके बाद फिर मिपा करते हैं। तो बेतो पद्मा के ऊपर गुरु मुझे बैठे हैं। ओम आ हुम, ओम आ हुम, ओम करपो आ मारपो हुम अम्बो, ओम सफेद आ लाल और हुम जो है आसमानी रंग का, श्री जो है कहीं कहीं हरा रंग का, कहीं पीला रंग का, ऐसा है ना। ऐसा सोच करके जब आप लोग ये क्या करते हैं, सिख दूसरे दिन पढ़ करके वज्र गुरु ढंग करते हैं ना, उस समय गुरु मचे जो बैठे हुए हैं पद्मा के ऊपर, उनके यहाँ सफेद आ चमक रहा है, यहाँ पर सफेद ओम चमक रहा है, यहाँ पर लाल आ चमक रहा है, आ लाल आ। अब ओमा हुम आप लोग को पता नहीं और जुक आता कि नहीं आता है। तो हुम जो है आसमानी रंग का हुम चमक रहा है और तेवा में जो है श्री हरा रंग या पीला रंग के रूप में चमक रहा है। ऐसा चमक रहा है क्योंकि गुरु जी का जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये मेन पॉइंट है। समझ गया है ना। चालुंग ठेकले वगैरह से संबंध होता है ये, वो चालुंग ठेकले नहीं कर सकता है क्योंकि वो संगा दुर्जित ठेकपा है। तो ऐसा सोच करके फिर वहां से वो करके फिर ऐसा सोचना है कि गुरु मचे का यहाँ से जो ओम करपो है ना, वहां से होजर आ रहा है, करपो सफेद रंग का होजर आ रहा है, आपके सिर के साथ टच हो रहा है, आपके अंदर जो शरीर का पाप है सब धुल रहा है। जो यहाँ पर लाल कलर का आ है ना, वहां से होजर आ रहा है लाल रंग का, आपके यहाँ टच हो रहा है, आपके अंदर जो वाणी का जो दोष है, पाप है, वो सब धुल रहा है। जो गुरु मुझे का तुक में जो हुंग है ना, तो हुंग से ब्लू कलर का जो हरा क्या कहते हैं, हरा कलर का जो होजर आ रहा है, लाइट आ रहा है, आपके यहाँ उसको हृदय को छू रहा है, वहां से सब क्या कहते हैं मन के पाप सब धुल रहा है। जो श्री जो हरा हो या पीला हो जो भी है, वहां से होजर आ रहा है, वह 5 प्रकार का ऐसा होजर आ रहा है। और हमारे अंदर जो 5 का ली ना ही सुम और भी 2 प्रकार के जो दोष हो, उन दोषों का सब निवारण हो रहा है, वो दोष सब हट रहा है बोलके ऐसा मिपा करना चाहिए। समझ गया है ना। ये लिंगा हिसुम की टिपा ताक्षे करेगा ना, हमारा शरीर का पाप और वाणी का पाप और क्या कहते हैं मन का पाप धुल जाएगा ना, तभी तो हम लोग छस्वा बनेंगे ना। नहीं तो छस्वा कैसे बनेंगे। उस तरह से छस्वा बनने के लिए हमें जिल्लत दीजिए बोल के गुरु मच्छी से प्रार्थना करते हैं। समझ आएगा ये। क्योंकि गुरु मुझे जी जो है संगा दुर्जित ठोकवा के लामा है ना, फिर ये ओमा हुम वगैरह कु वगैरह ऐसा मिपा करना पड़ता है, मिपा करना पड़ता है, इसको मिपा बोलते हैं। फिर इसलिए ये प्रार्थना आपको आता है। देखिए इसमें कितना स्पष्ट है। गुरु खंड सुखजे जी दाजम पे बोलो, आप लोग को आता है? किस किस को आता है? हाथ खड़े करो ना। किसी को नहीं आता है, प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो। गुरु खंड सोचे जे दाजम पे बोलो ला लीला कुई जिंजिला नाला सुंगी जिंजिला हिला तुक्जी जिंजिला वांगजी करोवर जिंजिला गुजी तबरा जिंजिला लमजी तबरा जिंजिला कुजी थोबरा जिंजिला बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए ओम आ हूं वज्र गुरु पेमा देवा ढाकिनी काया अभिषेका ओम वाका अभिषेका आ चिता अभिषेका हुम सर्व अभिषेका श्री बोल के ये पूरा वंग थपसे हो गया। इसको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है ये टेम्पल के लिए आज पहला दिन है ना, टेम्पल के लिए फिर ऐसा घुमसी करना है। ये सिक्तुम सोलदेव का पाठ इस तरह का है। अगर ये सब नीचे वाला पाठ नहीं आता हो ना, तो आपको सिर्फ सिद्धूम सोलदेव करके बाजरा गुरु लगा के घुमसे करना मैंने बताया ना, और बाजरा गुरु लगा के फिर दुसुम संजी गुरु मुझे लगा करके और आएगा तो सम्मान निर्जुम लगा करके फिर गेवा दिए निर्दुदा उर्गिल नमा दुजुने डोवा चीजा मालूम दे साला को ब्रशो कर दो तो गुरु मुझे का पूरा प्रार्थना हो जाता है। क्या तो पढ़ना तो आता है, समझे समझे देवा न देवी जुना ये पढ़ना तो आता है। सीधा ये सिद्धूम सोलदेव में जाना चाहिए। फिर सिद्धूम सोलदेव करके वज्र गुरु का जप करना चाहिए दिल से, मन से, धप्पा से। फिर उसके बाद वज्र गुरु का जप करने के बाद आएगा तो वज्र गुरु पे मातों से वज्र समय जा सिद्धि फला हूं बोलो। वो बोलने के बाद फिर शुद्ध मन से दुसुम संजय गुरु मच्छी का पाठ करो। पाठ करके सोई के सर पे में तोंबू वाला करो, नहीं आता तो यहीं रोक दो। फिर गेवा दिए निर्दुदा उर्गिल नमा दुजुने डोवा चीजा मालूम दे साला को ब्रशो। ऐसा आता ना, करें 5 मिनट में कर दूंगा मैं। करना है ना, संगे चेतन नहीं करना है, हम लोग कर दिया। दोबारा उर्गिन युजिन युसम सम 3 बार बोलूंगा। वज्र गुरु साक्षी करना है, दुसुम संजय करना है और सोई प्रेमक। आज आप लोग को मैं जल्दी छोड़ देता हूँ।
ठीक है ना जी Urje yulje nuzam zam bema gezra dombola Yamzen changi medone bema june jesoda Kordo kando mambe kor jeje jesoda doje Chinje nadre shesosa Nimcho dero zimbola Tumchodala vanshi kurgedolon dembarjesar Chodan dolmon vedrosar Guru Padma Siddhi Urjen yuljen uzansan Ema gezra dombola Yamsan chogi vedroni Padma jumen sesoda Kodo kando mambe kor jeje jesoda junje Zinje lojre sheso sol nimcho dero simbola Tumcho dala vanshi kor gedolonde parchesol Chodan dhamma medosol Guru Padma Siddhi Yulje nuzam zam gezra dombola Yamsan chogi medone Pema june shesoda Korado kando mambe kor jeje jesoda Jinje lojre shesosa Nimcho dero simbola Tumchodala vanshi kurgedolon dembarjesar Chodan dhamma vedrosar Guru Padma Siddhi जब ये सिंधु सुदेव बोलते हैं ना ये याद रखना आज का आप लोग का मेन चीज क्या है ये मिप्पा करना है सिंधु सुदेव शुरू से पहले 1-2 मिनट बैठ के मिप्पा करना है छो है इतना सुंदर छोल है बहुत कमल खिले हैं छोटे छोटे उन छोटे छोटे कमलों के बीच में बहुत बड़ा एक पद्मा है जैसा कि जिसमें कि एक बहुत बड़ा आदमी बैठ सकने योग्य कमल खिला है उसके ऊपर गुरुमुचे बैठे हुए हैं अकेले नहीं है चारों ओर खंडोमा लोग बैठे हुए हैं कोई हाथ में फूल लिए हुए कोई हाथ में बुम्बा लिए हुए कोई हाथ में पेड़ पस लिए हुए कोई हाथ में तोरमा लिए हुए कोई हाथ में मतलब विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और लिए हुए गुरु जी का पूजा कर रहे हैं नीचे गुरुमुचे बैठे हुए हैं ऐसा और चारों ओर से इंद्रधनुष है मन की बात है ना मन से ऐसा रचना सुनम साक्षी करने का तरीका है ऐसे बैठे हुए हैं और नीचे हम लोग सिद्धू सुल्तान पढ़ चुके हैं ना अभी अब बजरा गुरु बनना है उस समय ये सब सोचना है गुरु रुम्बुचे कमल के फूल के ऊपर छो के अंदर और खंडोमा गिरे हुए चारों ओर पूरा हाथ में रंग बिरंगी जो सामान लिए हुए पूजा का सामग्री और छोक चुना जो समझे थमजे पूरा बैठे हुए जंगचू सिंबा लोग बैठे हुए हैं सब हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं है ना जी संगे सबका जिल्लब संगे होपा में का जिल्लब गुरुमुचे में रहे गुरुमुचे नीचे मुस्कुरा के बैठे हुए हैं सब समझे थमचे अपने सब अपने एक को भी 1 से 2 2 से हजार करोड़ों करोड़ों अपने जैसा बना करके और सब प्राणी लोग चाहे न्यालवा का समझे हो हिदा तुंडो जा जीव जो भी हो सब लोग बैठ करके गुरु जी का यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और गुरु जी जितना हम लोग प्रार्थना करें उतना मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं उनके शरीर से होजर आ रहा है ओम से सफेद होजर आ रहा है शरीर में आ रहा है शरीर का पाप धुल रहा है आ से आ मार्पो से यहाँ से मार्पो हिजे क्या कहते हैं होजर लाल होजर आ रहा है हमारा वाणी का पाप धुल रहा है सेम से जो है उनके थूक से होजर मुंबो आ रहा है हुम से हमारे सेम के साथ जुड़ रहा है सेम का पाप सब धुल रहा है हम भी संगीत हम जंजी सिंबा की तरह बन करके इतना कित्पो है इतना सुख है इतना आनंद है इतना जिल्लब है बोल के ऐसा भावना करना चाहिए संगा दुर्जित का तरीका समझ गए ना गुरु रुम्बुचे खंडोमा संगे स्तंभजी जंगचुक सिंपा हम भी आप 1-2 नहीं अपने कोई हजारों तुलसी करके अपने माता पिता सभी जीव जंतु न्यालवा हिदा तुंडो संजन थमजे सब गुरु रुम्बुचे का स्तुति कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं ओमा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि ओमा वज्र गुरु पद्मा सिद्धि ओमा Padma Siddhi Oma Vajra Guru Padma Siddhi Oma
कृपा करके जब ऐसा मिकवा सलचे करेगा ना, जैसा छोकचुना जब समझे जंगचू सिंबा गुरु बच्चे खंडोमा सब ऐसा है, रंग बिरंगे ऐसा जिला पर है। बाद में ऐसा करते करते संगे जंगचुक सिंबा जितना भी खंडोमा सब गुरु मुचे के अंदर थिमशी हो गया, ऐसा सोचना चाहिए होता है। जब खत्म कर रहे होता है ना, जितना जंगचुक सिंबा खंडोमा जितना भी संगे जंगचुक सिंबा सब गुरु मुचे के अंदर थिमशी किया जैसा है ना, सब चला गया। अब गुरु मुचे अकेले हैं, थोड़ा थो के साथ ऊपर आ करके गुरु रुम्बुचे और गुरु रुम्बुचे जो है आपके सिर पर आके आपके अंदर थिमशी किया, आपके अंदर थिमशी किया, सब जिल्लाब आपको मिल गया। तो उसके बीच में बजरा गुरु करना है अभी, ठीक है। गुरु रुम्बुचे जी है ना, संगे जंगचुक सिंबा खंडोमा सब आकर के गुरु रुम्बुचे के अंदर थिमशी हो गया, गुरु रुम्बुचे में विलीन हो गया। अब गुरु रुम्बुचे अकेले हैं मतो पद्मा के ऊपर, मतो पद्मा के साथ गुरु रुम्बुचे अपने सिर के ऊपर आके आपके अंदर चला गया, सब बॉडी में आपके अंदर थिमशे हो गया। तो इतना जिल्ला पाया कि ऐसा सुख ऐसा आनंद जिंदगी में कभी नहीं मिला, गुरु आपकी कृपा से जिला मिल गया। ऐसा सोचते सोचते फिर बाद में गुरु रुम्बुचे यहाँ से खुद अपने आप हट करके फिर चले जाते हैं वहाँ छो में, छो के अंदर जाकर के छो में विलीन हो जाते हैं। फिर सब साथ जिल्लब दे करके वापिस चले गए, आपके शरीर में आके जिल्लब दे के निकल के चले गए, ठीक है। ऐसा करते हुए जब करना है, मैं निचोड़ करके बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताया तो आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अभी कैसा करना बताया ना, संगे वज्र गुरु जब करते करते संगे जंगचुक सिंबा खंडोमा सब गुरु रुम्बुचे में थिमशे हो गया, चला गया। गुरु रुम्बुचे अकेले हैं, मैं तो पद्मा के ऊपर, गुरु रुम्बुचे जी आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके शरीर में थिमशे हो गया, सब जिलब दे करके निकल के जा रहे हैं, एक छाया की तरह, एक हौजर की तरह, चंद्रमा की तरह निकल के वहां जाते हैं। वहां फिर गुरु रुम्बुचे दिखाई दे करके फिर वहां छो समेत सब तोंगबंजी के अंदर थिमशे हो जा रहे हैं। फिर ऐसा भावना करके फिर उसके बाद दुसम समझे पढ़ना है, मैं कैसा पढ़ना है, लेकिन अभी मिकवा ऐसा करना है, ठीक है।
Siddhi सब चुप बैठ जाओ, बम लगाओ, थोड़ा बिल्कुल शांत हो जाओ सब, पूरा आंख बंद करके ऐसा सोचो कि अभी भी गुरु मुझे छो के ऊपर, मैं तो परमा के ऊपर, चुपचू में पूरा दशो दिशा में संगे झंझू सिंबा खंडोमा सब ऐसा है करके सोचो, आंख बंद करो, ऐसा है सोचो ऊपर। मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे करते जाओ। अभी जो थिमशी करने वाला उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ सुनते जाओ कान से, अपना अंदर से पूरा मन को एक जगह सांस के ऊपर रखो, मन को, ठीक है, अपने सांस के ऊपर रखो ताकि ना भटकेगा, समझ गए, सांस के ऊपर रखो। ये गुरु मुझे का साधना, ये जैसा जैसा मेरे मन में आता है वैसा वैसे मैं आपको सिखा रहा था, तो अचानक मेरे मन में ये भाव आया, गुरु रिम्पोछे ऐसा सामने जो छो वाला बताया था ना, वो छो का ध्यान करो, छो है, छो के बीच में गुरु रिम्पोछे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? छो के बीच में एक बहुत बड़ा, मैं तो पद्मा गेसर वो कमल का फूल है, बहुत बड़ा है। फिर उसके ऊपर गुरु रिम्पोछे, गुरु सोचे दुर्जी जी बैठे हुए हैं। गुरु रिम्पोछे को आपने बहुत बार देखा, वैसे ही सोचो, खुद अकेले नहीं है, और गुरु रिम्पोछे के चारों ओर खंडोमा लोग बैठे हुए हैं, बहुत चमकीला, और जैसा कि बिजली का बना हुआ जैसा, आदमी के शरीर जैसा लगता है, लेकिन वो पूरा लाइट की तरह है, पूरा हौत और होजर से वर्षे कर रहे हैं, ऐसा जैसा। और गुरु रिम्पोछे जी बीच में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, दायां हाथ में दुर्जे लिए हुए, बायां हाथ में कपाला लिए हुए, और उनके खटमगा वगैरह, टोपी वगैरह कैसा पता है ना, वैसा गुरुजी करो। छो आपके नीचे नहीं होगा, आपके सिर के लेवल से ऊपर होना चाहिए। छो वगैरह में तो कमल वगैरह, पद्मा के सरतंबो वगैरह सब ऐसा सोच करके, वही नहीं है, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में संगस लोग बैठे हुए हैं सब, और झंझुक सिंबा लोग बैठे हुए हैं, छोपे लामा लोग बैठे हुए हैं, खंडोमा लोग बैठे हुए हैं, कोई हाथ में फूल लिए हुए, कोई हाथ में शंख लिए हुए, कोई हाथ में बुम्बा लिए हुए, कोई हाथ में धूप लिए हुए, कोई हाथ में विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियां लिए हुए, कोई प्रसन्न मुद्रा में, ऐसा मिपा करना चाहिए। और गुरु रिम्पोछे जी का जो उनका कू से होजर आ रहा है, उनके सिर के ऊपर ओम करपो, और डिम्बा में आ मरपो, थुका में हुंगम्पो, वहां से होजर आके ओम आ से शरीर का पाप धुल रहा है, ओम से सफेद वाला, और लाल वहां से लाल रश्मि आकर हमारा वाणी की पर टच होकर के वाणी का डिब्बा धुल रहा है, और थुका से जो है हुंगम्पो आकर के मन का दीपा धुल रहा है, ऐसा सोचना है। पूरा होतन होजर से भरा हुआ है, इंद्रधनुष, हमारे किन्नौरी भाषा में मुरंगमेट बोलते हैं, लेकिन जा शर्गी तो जा, इंद्रधनुष से पूरा फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो यही जंगदोपल जेरी है, जंगदोपल जेरी का शिखम यही है जैसा है। सामने गुरु रिम्पोछे छो के अंदर मेथोपेमा के सर के ऊपर, चारों ओर खंडोमा लोग, और ऊपर के आसमान में सब
संजय मरमेजे दुर्जे चंग कुंदू जांगबो और जितना भी संजय शक्यत हुआ जो भी है जंगजू से सब भरे हुए हैं। इतना शुद्ध वातावरण साफ सुथरा ऐसा दिखाई दे रहा जैसे ऐसा मन और गुरु मुझे के कुसुम थुक से होजर आके हमारे शरीर वाणी और हृदय से छू करके झलक प्राप्त हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा मिकपा करो, किसी को मिकपा स्वल्प होता है, किसी को नहीं आता है, वो अपना कर्म का फल है, लेकिन मिकपा सब सुधर सकता है। ध्यान ऐसा किया जाता है। और मिकपा कर रहे हो ना, अब इसके साथ एक चीज तुम सोले लगाओ ना, कितना जन्म मिलता है देखो। हम करते हुए आंख बंद करते हुए मिकपा नहीं हटना चाहिए, मिकपा साथ होना चाहिए, तब जिला बात है। nemchodero jimbobla tumchodama manjikur yegalondem barajeso chodam thomam medyozo guru padma sedeo oma guru padma sedeo छोड़ना। मिकपा करते हुए जो सिखाया ना मिकपा, वो मिकपा साथ होना चाहिए, तब जाके होता है। गुरु ब्रह्मा से देव गुरु ब्रह्मा से देव गुरु ब्रह्मा से देव। जप करते रहिए, आप लोग जप करते रहिए। गुरु ब्रह्मा से देव गुरु ब्रह्मा से देव गुरु ब्रह्मा से देव उस मिकपा को दोबारा लाओ, वो मिकपा दोबारा सोचो, वही थो, वही पद्मा के सिर के ऊपर गुरु मुझे चारों ओर संगीत जंजुक सेम्बा और खंडोमा, ये सब दोबारा मिकपा करो। जहाँ आप लोग बैठे हो ये सामान्य जगह नहीं है, ऐसा सोचकर ये गुरु मुझे का शिंगम है जैसा, ऐसा सोचना है। जंगदो पलजी री जैसा, गुरु मुझे के शिंगम का नाम जंगदो पल री है। जंगदो पल री में पहुंचे हुए, सीमेंट का बना हुआ जंगदो पल री नहीं, असली जंगदो पल री में आप विराजमान है और गुरु मुझे जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। सो के अंदर पेमा के सरतुम्बू के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके शरीर से रश्मियाँ निकल रही है, होद्दम होजर निकल रहा है, वही ओमाओं से होजर निकलते हुए हमारे शरीर में आ रहा है। सब पापों से हम लोग छुटकारा पा रहे हैं। चारों ओर बुद्ध बैठे हुए हैं, संगेस बैठे हुए हैं, तेबे संगे, माउंग पे संगे, दातावे संगे, जांगचुक सिंबा बैठे हैं, साचुला ने भी, और खंडोमा लोग सभी अपने हाथ में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के साथ छतवा का जो शंख, बुम्बा, फूल, धूप, अर्घम पदम, पिबित आदि लेकर के बैठे हुए हैं। और गुरु मुझे मुस्कुरा करके
हमारे को दर्शन दे रहे हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। अब मैं आप दुरिंग वाला बता रहा हूँ, आप लोग सुनते रहना है, आंख नहीं खोलना है। आंख खोलने वाला सिस्टम जो है किसी ने आज तक नहीं बताया कि आंख बंद करके भी प्रार्थना किया जाता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ आज से। तो आप मैंने बताया था ना, अब ऐसा सोचो जितना भी छोकचू और चोकची में जो संगेस बैठे हुए हैं, जंचू सिम्बा होते बैठे हुए हैं, सब होजर में बदल जा रहा है। सब होजर हो गया, उनका शरीर सब गायब हो गया। होदम होजर पूरा किरणों में, रोशनी में बदल आ रहा है। बदल करके नीचे गुरु मुचे के अंदर थिमचे हो रहा है। जो मैं तो पेमा गया सर टोंगो के ऊपर बैठे में गुरु मुचे के अंदर थिमचे हो गया, विलीन हो गया। उसी तरह जितना भी इंद्रधनुष बिगड़े हैं, जितना भी खंडोमा है, खंडो थेंगा, जो यीशु की खंडोमा, सब आके कि गुरु मुचे के अंदर। और गुरु मुचे का शरीर जो है इतना चमकीला हो गया कि जैसा कि लाख लाख सूरज एक जगह इकट्ठा होता तो कितना चमकीला होता है और कितना रोशनी होता है, उस तरह से रोशनी वाला गुरु मुझे सामने मेतो पद्मा गेसर के ऊपर है। फिर वो मेतो पेमा गेसर के साथ गुरु मुझे हमारे ऊपर आ रहे हैं, सिर के ऊपर आ रहे हैं। और हमें हमारे अंदर तत्व तमसिक हो तो यहाँ झिलप क्या होता है आपको पता लग सकता है अनुभव से। अगर आपके अंदर तत्व ही नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब गुरु मुझे साक्षात आपके ऊपर बैठे हुए हैं, बैठ करके वो होजर के साथ, होतम होजर के साथ बदल करके पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह गोल होकर के आपके सिर के अंदर विलीन हो जाते हैं। पूरा शरीर में, आपके शरीर में गुरु मुझे का जिल्लब जो है भर गया। पूरा शरीर में गुरु मुझे का जिल्लब भर गया। तो यहाँ पर ऐसा भावना करना है कि गुरु मुझे और आप अलग नहीं है, एक हो गया। जैसा है कि जैसा कि मैं ही गुरु मुझे ही में। यहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। पूरा सहज भाव में लो लेंगे कि तुमने 1 मिनट घूम लगाना पड़ता है कि गुरु मुझे आज से अलग नहीं है, आप गुरु से अलग नहीं है। जिल्लब पूरा गुरु मुझे का हमारे अंदर भरा हुआ है। शांत मन से जिल्लब को का आपको एहसास मैं दिला रहा हूँ। ये आपके मन के ऊपर है। अगर मेरे आवाज़ को सुन करके उसका आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपको यह एहसास होगा। पूरा लो लेंगे बोलता है ना, सहज में गुरु मुझे और आप अभिन्न है। अभी गुरु मुझे का जिल्लब आपके अंदर आ चुका है। हमारा लुंगा यीशु का टिबा ताक्षे होकर के गुरु मुझे कुसुमथु का जिल्लब आकर के गुरु मुझे और हम अभिन्न रूप में हैं जैसा करके। ऐसा गोमजन कल्पा संभो, जिस जो भाग्यशाली होता है, जिसका पूर्व जन्म से अपना कर्म होता है, फल होता है, उसके आधार पर गुरु के संपर्क में आकर के ऐसा गम करने का अवसर मिलता है। बड़ा दुर्लभ होता है। तो गुरु मुझे का जिल्लब प्राप्त हुआ। गुरु मुझे होजर के समेत अपने शरीर से निकल जाते हैं, निकल करके तोंगबंजी के अंदर थिमचे हो जाते हैं। हम अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो नॉर्मल अवस्था में आकर के गुरु मुझे आप तो दुसुम संजय गुरु मुझे हो, आप ही संजय होपा में हैं, आप ही फकवाचार्य जिक्स हैं, आप ही गुरु पद्मा जुमने हैं, आप ही दुर्जे छंग हैं, आप ही कुंतु संभो हैं, आप ही संगे शकेत हुआ है। इसीलिए आप बुद्ध के निचोड़ के रूप में आपका संसार में प्रादुर्भाव हुआ। हमें बहुत हैरानी और आश्चर्य हुआ कि हमारा संपर्क आप जैसे गुरु से हुआ। आप महान हो, गुरु मुझे हो। अंधकार रूपी अज्ञान को हटा करके प्रकाश रूपी ज्ञान देने वाले आप हैं गुरु मुझे। आपका जिल्लब से हम लोग सोपेमा में पहुंचे हुए हैं। सोपेमा में आपका तपोस्थल है। आपने यहाँ पर तप किया था, उसी भूमि पर आकर के हमको यहाँ गुरु मुझे आपका साधना करने का मौका मिला। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है और हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु मुझे का जिल्लब आ चुक करके पूरा मन सर के गुरु मुझे के प्रति प्रार्थना करना है। आंख बंद करके, आंख खोलो मत। आपको मैं आंख बंद करके ध्यान करने का उपदेश सिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है। मन भटकते भटकते थक गया। अब एक मन करके संघर्ष को सोचना है। और है दुसुम संजय गुरु मुझे जी का पाठ करते हुए हम आगे चलते हैं। और पूरा मन से, अंदर तत्व से, आप ही 3 काल के बुद्ध हैं। आप ही हमारे बाधा विघ्न को दूर कर सकते हैं। आपके जिल्लत से हम शस्वा बन सकते हैं। इस संसार में आकर के हम लोग थक गए हैं दुख के सागर में। इस दुख रूपी सागर से बाहर कर जाने का रास्ता दिखाइए। तो हमारा भरछत जो है, ज्ञान भरछत जो है, उन सबको टालिए। ऐसा मन में भावना करना चाहिए।
Du son sanje guru rinpoche medu kunda deva chembesha parche kunse kundu taboza solva keso chinje China Sawai Bhaja Shivadam Sambaluji Dovar Jinjelo Tisum Sanje Guru Mwedo Kunta Deva Parche kunse kunta bota solva geso jinje labdo sol china samvai bhaja shivadam sambalunde dobar jinje Tisum sanje guru rinpoche medu kunda deva chembesha parche kunse kundu tabota solva geso jinje labdo sol China Sawai Bhaja Shivadam Sambalungi Dobar Jinjelo थोड़ा सा मन को सीधा करो थोड़ा सा मन को सीधा आंख बंद करके आंख बंद रखना है ना आज दूसरा विधि सिखा रहा हूँ आपको कैसा नंबर संजय भगत नमले होता है यही सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हमने पुण्य किया गुरु मुझे की साधना से उस पुण्य से सब जीव जंतुओं का कल्याण हो कोई भी दुखी ना हो सब सुखी हो गुरु मुझे का आशीर्वाद जिल्लत सबके ऊपर अधिष्ठित हो सबको मिले इस भावना के साथ Gyewa diye nyurdo da urgen lama dukjurne towa chijamade de sala gopar joy mao gomzara sanje nama taye taye zujaba tuje chembata yondo chemba tuje tonanga sanje jamse pane kojidor teje mantra pado nebai dewa jenje jave shinkande tashe mene tsembe jarmata jewa jenje karna chobaru devo kene nande sadon cho Yegyadage manantabadi Chojo sangye jamsen tamjeji Gyame topra chinje radosa Tadyata tansadiya avagodanayi So Disum shebe jalva tamjeji Chodorma Bade Kaje Gere Tabade
la jo bar shu ke wa kundu yang da la ma da ga me che je pa la lo cho je sa la ji yong de ra zo ne do je chang ni ho pa yang do jo sang ge ko san ye de chin la ga chen ye min je en de chin la ga ken de me che dong de chin la ga jidra mo la mo la do ba shu sonam de ye tham je se pa tham ne nyen de da nam tham je ne ke ga na je pa la do sebe tsole do ma do la shu chan chu sem chu rim bo ma je pa na je je che wa nyam ba me pra ya hong ne gon do te wa shu te ter du ba yang kun chu sum je den ba da sang je dang je chu sem ba tham je je jin je lo shen tu ni ma dang je ba da chu je le na bra da be sang je me cha pa yi to je de de jin du bra ju ru ji